नमस्कार साथियों, इस समय मैं आ चुका हूँ दिव्यापुर में मैं हूँ हिमांशु पोरवाल के यहाँ पे। हिमांशु पोरवाल आज दिव्यापुर का एक चर्चित नाम इसलिए है क्योंकि रूस और यूक्रेन में इस समय युद्ध चल रहा है। युद्ध जैसी स्थितियां हैं, लड़ाई चल रही हैं। तो हिमांशु पोरवाल हैं जो कि डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए यूक्रेन में फंसे हुए हैं और हम उनके घर पे आए हैं। उनके घर पे जानेंगे, उनसे बात हुई है, किस तरीके के हालात हैं, किस तरीके की स्थितियां हैं, बहुत कुछ उनके बारे में जानेंगे और बताएंगे कि वहाँ पे उनकी वतन वापसी यहाँ पर भारत में कब तक हो सकती है, क्या संभावना है और वहाँ के हालात किस तरीके से हैं। मैं अभी आ चुका हूँ उनके घर पे। मेरे पास में उनके पिता हैं, उनकी माता जी हैं और उनके दोस्त भी हैं। उन सबसे जानेंगे कि वो उनके वहाँ पर हालात क्या हैं और उनकी बात हुई है, कब बात हुई है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस समय हिमांशु पोरवाल के पिताजी मेरे सामने हैं, उनसे जानते हैं किस तरीके से हालात हैं और उनकी क्या बात हुई। नमस्कार भाई साहब, आपका क्या नाम है? मोहन पोरवाल। मोहन पोरवाल जी। आपका लड़का यूक्रेन में कितने समय से है? 4 साल से है। 4 साल से। क्या कर रहे हैं वहां पर वो? एमबीबीएस कर रहा। एमबीबीएस कर रहे हैं। लास्ट टाइम उनका आप अपने घर पे आना कब हुआ था? उनका हुआ था 18 जनवरी, जून 18 जुलाई 2021। 2021। अभी जो उनकी पढ़ाई चल रही है, अभी भी और कितने समय तक उनको वहां पे रहना पड़ेगा? अभी वो लगभग 1.5 साल रहेंगे वहाँ पे। 1.5 साल रहेंगे। आपकी उनसे, चूंकि आपको पता ही है, आप परेशान भी होंगे, चिंतित भी होंगे, क्योंकि युद्ध एक नाम ही ऐसा होता है कि चिंतन का और विषय होता है। भले स्थितियां सही हों उधर या किस तरीके से, वो तो आप बताएंगे। तो आपकी उनसे आखिरी अभी बात कब हुई थी? लगभग वही 10 मिनट पहले बात हुई। 10 मिनट पहले। तो जब आपकी बात हुई तो उन्होंने किस तरीके के हालात बताए, वहां पर किस तरीके के हालात हैं? वहाँ से लगभग वही 500 किलोमीटर दूर है। कीप के पास उनका जो है वो कब्जा की स्थिति बनी हुई है और वहाँ से 500 किलोमीटर दूर है अभी। और वहाँ हालात तो खराब हैं, लेकिन वो फंसे हुए हैं। क्या सरकार के द्वारा, जो भारत की सरकार है या फिर जो इंडियन एम्बेसी वहां पर है यूक्रेन में, क्या उनसे संपर्क किया गया और वतन वापसी को लेके कोई बात अभी तक हुई है कि नहीं? हाँ, जो वहाँ की एमएससी है वो बच्चों से बराबर संपर्क बनाई हुई है और वतन वापसी के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि जो भारतीय बच्चे हमारे लगभग 20,000 फंसे हुए हैं उन सबको भारत वापस लाया जाए। जो हिमांशु जी वहां पे हैं, तो अपने क्षेत्र के आसपास के भी लोग क्या उनके साथ हैं, या कोई भी ऐसे व्यक्ति जो भारत के या उत्तर प्रदेश के हैं, आपको कुछ उसकी जानकारी है? हाँ जी, जानकारी है। कुछ बच्चे हमारे कानपुर के हैं, एक बच्चा हमारे बिधुना का भी हो और दिव्यापुर के भी हमारे लगभग 2-3 बच्चे हैं। वहीं पर हैं। तो अभी चीजें जैसे वो सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत परेशानी वगैरह तो नहीं है? हाँ, अभी कोई परेशानी नहीं, सुरक्षित है बिल्कुल, आराम से अपने रूम पे हैं और उनकी ऑनलाइन पढ़ाई भी चल रही है। अच्छा, ऑनलाइन पढ़ाई के। अच्छा, जब युद्ध जैसी स्थितियां होती हैं किसी भी देश में, तो वहां पे जो भी रोजमर्रा की चीजें कहीं ना कहीं रोक दी जाती है, बंद कर दी जाती हैं। तो क्या कोई ऐसी समस्या नहीं आई जैसे डेली बेसिस खाने पीने की या कुछ भी तरीके कोई समस्या अभी तक है वहां पर या नहीं है? ऐसा हुआ कि ये युद्ध की वजह से सारे मार्केटों में हलचल हो गई। सारे बच्चों ने अपना-अपना स्टॉक कर लिया है। स्टॉक कर लिया है तो इसलिए स्थिति तो खराब है, चूँकि आना-जाना पे प्रतिबंध लगा दिया, वहाँ की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। बच्चों से ये कहा है कि अपने घर में ही रहें, बाहर ना निकलें। तो आपको क्या लगता है कि कब तक उनकी वतन वापसी हो सकती है? कुछ उम्मीद ऐसी या कुछ आपको ऐसी जानकारी मिल रही हो? हाँ, लगभग सुनने को आया है कि लगभग अभी 2-3 दिन के अंदर में सारे बच्चों को भारत वापस लाया जाएगा। अच्छा, जैसे हम लोग बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं और अब जैसे वतन वापसी होगी, फिर आगे की आप चूंकि जब स्थितियां सामान्य होंगी तो आप फिर उनको फिर भेजेंगे, क्योंकि पढ़ाई भी जरूरी है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं एक मन में आपके चिंता जरूर रहेगी कि चूंकि जो हालात चल रहे हैं आगे चल के उस तरीके हालात ना बने। तो उसको लेके आप क्या सोचे, क्या ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, ऐसा कुछ बताया गया, या फिर आप पढ़ाई के लिए जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी फिर भेजेंगे? ये सरकार के ऊपर है। अगर कहीं वो रसिया के उसमें आ जाता है, तो रसिया अपने हिसाब से कोऑपरेट करेगा उनको और नहीं करता है, तो वो मालूम पड़ेगा कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी या ऑफलाइन पढ़ाई होगी, तो उनको जाना भी पड़ेगा और भेजेंगे भी। ऐसा कुछ नहीं है, स्थिति अभी नॉर्मल हो जाएगी, तो सारे बच्चे जाएँगे। चूँकि 20,000 बच्चे हैं, उनके भविष्य का सवाल है और 20,000 बच्चे घर में तो बैठे नहीं रहेंगे, उन्हें जाना भी पड़ेगा। चूँकि डिग्री भी वहीं से मिलेगी, 4 साल हो गए हैं, 1.5 साल बाकी है, तो सामान्य जब स्थिति होगी तभी बच्चे यहाँ से वापस जाएंगे। चलिए उनकी माँ से भी बात करते हैं, क्योंकि माँ की ममता बहुत अहम होती है और बच्चे को लेके बड़ा परेशान रहती है। नमस्कार बहन जी। आप क्योंकि माँ हैं,
आपकी ममता होती है, बच्चा वहां पे है, जैसे ही भाई साहब ने बताया कि अभी स्थितियां उधर साइड सही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक आपको चिंता लगी रहती है, तो कैसा लग नहीं, कल बहुत चिंता लगी कि मेरा बच्चा कैसा होगा कैसा होगा। कल पूरे दिन रोते रहे, पूरे दिन खाना भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं कहा। हमेशा हमने बेटा आ जाओ बेटा आ जाओ, मगर फ्लैटें बंद है तो कैसे आ जाए। तो हमारी भाई सबसे जे सारे बच्चे इंडिया के सब बच्चे बुला लिए जाएं। क्योंकि आप माता हैं, बात भी हो रही है, अभी स्थितियां जैसे आपको पता चली कि उनके साइड सामान है फिर भी चिंता है, तो आप क्या महसूस करती हैं? आप अभी सो पा रही हैं, सही से खा पा रही हैं या नहीं? 2 दिन हो गए बिल्कुल नहीं सोए हैं, और बात पल पल पे बात कर रहे। कल 2 बजे तक बात की मैंने, है बार बार बात कर रहे, कह रहे मम्मी सो जा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, है आप चिंता नहीं करो, हम ठीक हैं हम ठीक हैं। है तब भी हमें चिंता लगी रहती है भीतर से कि मेरा बच्चा कैसा है, कहाँ है। कल बाजार गए, मार्केट में गए सामान लेने, तो हमने कुछ नहीं ले, घर पे आ जाओ, है तो सामान लेके आ गए हैंगे। कोई ऐसी चिंता वाली कोई बात नहीं, बस ये चाहते हैं बच्चा सुरक्षित घरे आ जाए। क्या आप लोगों ने जो भी भारत सरकार को अपील की या अपने क्षेत्र जो आपके जनपद के डीएम है उनसे कुछ आग्रह या ज्ञापन दिया कि हमारे बच्चा ये है वहाँ पे उस तरीके से पढ़ाई कर रहा है, उसको जिस भी तरीके से है वो वापस आए, इस तरीके से कुछ अभी चीजें शुरू की? नहीं, अभी मीडिया के माध्यम से बात हुई, डायरेक्ट कोई बात नहीं हुई इन लोगों से। है मीडिया के माध्यम से बात हुई है क्या, मतलब बच्चे सारे भारत के आ जाएं सारे लोग। और क्या आप लगातार न्यूज जो भी चैनलों पे टीवी चल रही है उसको देख रही होंगी, तो उसको देख के आपको कैसा महसूस होता है? डर लगता हैगा, मतलब बच्चे कैसे है, ये बम फटा कहीं इधर फटा कहीं कुछ हो रहा है, तो उसी से तो कल घबरा गए हम बहुत। तो जब आपको पहली बार ये पता चला कि इस तरीके से स्थितियां बन चुकी है, बमबारी शुरू हो चुकी है, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अधिक परेशान हुई होंगी? बहुत परेशान हुए। हमने बच्चे से किया कि 5 तारीख की आप फ्लाइट करा लो, तो 4 तारीख की फ्लाइट की उसने, तो ये सारी कैंसिल हो गई फ्लाइट है। तो इस वजह से बच्चा रह गया मेरा, ना 5 तारीख को बच्चा मेरा आ जाता। तो जब ये संभावनाएं पहले से कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी थी, तो उस टाइम जब कोशिश की तो मतलब लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और आ नहीं पाए, तब तक फ्लाइटें बंद हो गई, ऐसी स्थितियां बनी? हाँ फ्लाइट बंद हो गई, मतलब 20 तारीख को कहा हमने फ्लाइट करा लो, तो बोलो मम्मी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है मेरी, है फिर हमें दिक्कत हो जाएगी, मेरी 3 महीने की पढ़ाई रह गई है, हमें आने जाने में दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने फ्लाइट नहीं कराई। आज उनके जो दोस्त हैं अमित पांडे जी, आज उनकी उनसे बात हुई है, उनसे भी बात करते हैं क्या बात हुई और किस तरीके की वहाँ की स्थितियां हैं, क्योंकि एक दोस्त को एक अच्छे तरीके से लोग बताते हैं क्या कैसे माहौल, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भैया। आपकी आज सुबह हिमांशु से बात हुई थी, आपने जैसे ही बताया, तो आपको क्या उन्होंने स्थितियां बताई, कैसा माहौल है? चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि ये नया भारत है और बदला हुआ भारत है। निसंदेह स्थितियां वहाँ की डिस्टर्ब हैं, और एक चीज़ तो मान के चलिए कि युद्ध हो, लड़ाई हो, हमेशा नुकसान ही लेके आते हैं। और जिस तरीके से हिमांशु से बात हुई सुबह, ही वाज़ एब्सोल्युटली फाइन। और लगभग 5 से 7 मिनट तक मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई। उसके बाद सबसे पहले उसका वॉइस कॉल आया, फिर वीडियो कॉल हुई, तो बाहर की भी स्थितियाँ दिखाई। पूरा एरिया शांत था, वहाँ कोई भी ट्रैफिक नहीं था, कुछ भी नहीं था। और चीज़ें जब बिगड़ती हैं तो सीधी-सी बात, संभलने में थोड़ा समय लगता है, और यही बात हमने भी उसे समझाई। हमने कहा भैया आप प्लीज़ अपने आप को पेशेंस रखिए और पैनिक मत होने दीजिए किसी भी चीज़ों को, और सामान्य होगा स्थिति। अब चीज़ें जब युद्ध शुरू होता है तो एकदम से चीज़ें ना तो ऊपर जाती हैं ना एकदम से नीचे आती हैं। धीमे-धीमे जब ऊपर गई हैं तो कितना भी ऊपर चले जाओ नीचे आना पड़ता है। हर एक चीज़ का, युद्ध हो या किसी का भी, एक अंतिम जो होता है वो होता है समझौता, और कहीं न कहीं बाकी के जो देश हैं मिलके एक रास्ता निकालेंगे और चीज़ें फिर से सामान्य होंगी। क्योंकि आप चीजों से बहुत अपडेट रहते हैं, आप भारत को किस स्थिति में देख रहे हैं? क्योंकि रूस का मित्र है भारत, और यूक्रेन भी इस बार मदद मांग रहा है। जिस यूक्रेन ने एक समय पे भारत की चीजों के लिए मदद नहीं की थी, जब पावर की बात हुई थी तो उसने मना कर दिया था, आज वही भारत से हाथ जोड़ के कह रहा है कि आप रूस को समझाइए। तो आप इस स्थिति में भारत को कहाँ देखते हैं? भारत किस तरफ जाना चाहिए भारत को? देखिए, सबसे पहले अगर बात यूक्रेन की करें तो जहाँ तक मैंने अभी तक जो भी चीज़ें सामने आई हैं, उन सभी चीज़ों में एक बात ये स्पष्ट आई है कि यूक्रेन ने हर एक मौके पर भारत का विरोध ही किया है। और बात अगर रूस की करें तो रूस और इज़राइल 2 एक ऐसे देश हैं पूरे विश्व में जो बिना शर्त के भारत का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। जैसे कि आपके जो ब्लाइंड सपोर्टर जिसे कहते हैं ना, इसी कंडीशन में हम दोनों को रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि
सबसे पहले तो शांति, ये एक हर एक समस्या का समाधान है शांति। और दूसरी बात, इंडिया अभी वेट एंड वॉच की कंडीशन में है। कल शाम की न्यूज़ है, प्रेसिडेंट पुतिन से प्रधानमंत्री जी की बात हुई और 25 मिनट, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, होप यू अंडरस्टैंड। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल के आई होंगी। अब हर चीज़ मीडिया में नहीं आती है, आप समझ सकते हैं ना, एक लेवल की जो बात होती है, तो वो चीज़ें क्या बात हुई, ऐसा भी किसी भी चैनल पे नहीं बताया गया। हाँ, लेकिन टाइम ड्यूरेशन जो थी वो 25 मिनट थी। तो इस 25 मिनट के दौरान कुछ ना कुछ ऐसी बातें ज़रूर रही होंगी, जो कि सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के नागरिकों को लेके कहा होगा कि जो भी जहाँ हैं, एम्बेसी से टच में हैं, उनको लेके किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो, चूँकि जो रूसी सेना है, वो इस समय अटैकिंग मोड पे है। तो इसको लेके सबसे पहले उन्होंने अपने चीज़ों को रखा होगा और फिर जो भी बात हुई होगी, तो मुझे लगता है कि भारत अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और जिस तरीके से यूक्रेन के राजदूत ने बात रखी, कल बातें कहीं कि भारत को आगे आके मीडिएटरशिप करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि लीडरशिप के लिए भारत तैयार है। और अगर कोई चाहेगा कि बैठ के बीच का रास्ता निकाला जाए, तो बिना भारत की इंटरफेरेंस के हमें नहीं लगता है कि इस युद्ध का कोई भी रास्ता निकलेगा। मतलब इस युद्ध में भारत कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति में आगे बढ़ रहा है विश्व गुरु की ओर, और उसकी जो भी बात होगी वो मुझे लगता है रूस मानेगा। अच्छा, कल से और आज तक में कितना बदलाव आया युद्ध में? जैसे कल के हालात थे उसी तरीके के आज के हालात है, या कुछ आपको लगता है कि कल से कुछ सामान हुए उनके मोदी जी के बात करने के बाद? वार अभी पीक पर है, मेरा ऐसा मानना है, चूंकि रूसी सेना कल अगर 50 किलोमीटर अंदर थी, तो आज 100 किलोमीटर अंदर है यूक्रेन के। तो अभी मुझे लगता है चीज़ों को सामान्य होने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन सामान्य होंगी, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ कंटिन्यू रहे, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जब टेरर बनाया जाता है ना, तो उसके लिए थोड़ा-सा हमें आगे से बढ़ के फॉलो करना रहता है। तो वही चीज़ें मुझे लगता है रशिया कर रहा है। और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ, व्हाट्स अ डिफरेंस बिटवीन बोथ कंट्रीज़ लीडर, रशिया के राष्ट्रपति में और यूक्रेन के जो शीर्ष नेता हैं उनमें। रशिया के राष्ट्रपति अंडर कवर एजेंट रहे हैं, आपको शायद पता होगा। और जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो सॉरी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, वो एक कॉमेडियन रहे हैं। तो दोनों की जो थिंकिंग है, जो काम करने की क्षमता है, जो नेतृत्व की क्षमता है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। हमारे यहाँ एक मूवी आई हुई थी नायक, जिसमें अनिल कपूर जी ने सीएम बनकर पूरे स्टेट को 24 घंटे के लिए अपने हाथ में लिया और फिर चीज़ों को बहुत अच्छे से सँभाला। तो यही वो भी नाटक बनाते थे, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव थे, उनकी अपनी एक कंपनी थी, उसके थ्रू वो चीज़ों को रिलीज़ करते थे। तो एक उन्होंने एक ये ड्रामा बनाया था, जिसको रिलीज़ किया, बहुत हिट हुआ और वहाँ की पब्लिक ने इसी को देखते हुए उन्हें वो कुर्सी दे दी। तो लेकिन मैं एक चीज़ ये स्पष्ट कर दूँ कि रियल लाइफ़ और रियल लाइफ़ बोथ आर डिफरेंट। आपकी हिमांशु से बात हुई तो किस शहर में है और कहाँ पढ़ रहे हैं, उसके बारे में आप बताइए। देखिए, हिमांशु से सुबह जो बात हुई, तो एक्चुअली वो सो रहा था। जब मैंने कॉल किया तो फ़ोन पिक नहीं हुआ। उसके बाद उसका कॉल बैक आया, तो हाल-चाल लिए। तो अच्छी तरीके से बातचीत हुई। अब सोने के जस्ट बाद अगर हम आपसे बात करें, तो कहीं न कहीं एक जो फ्रेशनेस होती है, वो नहीं हो पाती। तो उससे बात हुई, मैंने उससे हालचाल लिए, तो उसने बताया दिनिप्रो पेट्रोव्स्क यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे अपनी मेडिकल की वो स्टडी कर रहा है और 4 साल कंप्लीट हो गए हैं, 1 एंड हाफ ईयर और बचा हुआ है और इसके बाद वो इंडिया वापस आएगा। तो अभी तो चीज़ें सब सामान्य हैं, लेकिन हाँ, ये स्थिति है कि अगर किसी के घर में आग लगी है, तो बीच के कमरे में अगर वो बैठा हुआ है, आग नहीं बुझाएगी, तो वो आज नहीं तो कल वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो स्थिति ये है कि आज वहाँ आग नहीं है, लेकिन अगर एक वर्ल्ड लेवल पे चीज़ों को मैनेज ना किया गया, तो रूसी आर्मी वहाँ तक पहुँचेगी, फिर स्थितियाँ तो थोड़ी बिगड़ेंगी, लेकिन अभी स्थिति सामान्य है और मुझे लगता है 1-2 दिनों में चीज़ें रोल बैक होंगी। चलिए, ये आप देख रहे थे हिमांशु पोरवाल के, मैंने मित्र और उनकी फैमिली से बात किया है और उन्होंने बताई वहाँ की किस तरीके की स्थितियां रही और क्या बात की और कब कब उनसे बात होती रही, अपडेट क्या किस तरीके से रहे।
तेजस खबर की तरफ से शुभकामनाएं हैं कि वो जल्द से जल्द वतन वापसी हो। और जो युद्ध चल रहा है, क्योंकि युद्ध से किसी का आज तक फायदा ही नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ है, तो हम लोग को शुभकामनाएं देते हैं, दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो युद्ध चल रहा है वो समाप्त हो और जो जीवन है वो सबका सामान हो और सब सुख और शांति से रहें। इसी के साथ और भी जगह पे हम लोग चलेंगे, जो यूक्रेन में लोग फंसे हुए हैं अपने क्षेत्र के, उनके पास जाएंगे, घर के उनके जाएंगे और घर से पूछेंगे किस तरीके के हालात हैं और कोशिश करेंगे, और उनसे भी संपर्क होगा तो वो भी हम लोग कोशिश करेंगे और जानेंगे उनके बारे में। तब तक के लिए तेजस खबर को देखते रहिए। धन्यवाद।